एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है अपने परिवार आरजी एजुकेशन में। तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ न्यू चैप्टर के साथ, दिल्ली संतलन। ठीक है, और मैं आपको इसकी 2 क्लास दूंगा और याद रखना इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो आ जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? चलिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ग्यासुद्दीन तुगलक। क्या? ग्यासुद्दीन तुगलक। याद रखना, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्यासुद्दीन तुगलक का पहला अभियान था, तो आपसे पूछ रहा है ग्यासुद्दीन तुगलक का जो पहला अभियान था वो कहाँ का था? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना में आपसे पूछेगा कि ग्यासुद्दीन तुगलक का पहला अभियान तेलंगाना में किसको भेजा था ग्यासुद्दीन तुगलक ने? तो किसको भेजा था? जोना खान को। इनमें से किसकी जीत हुई थी? तो जोना खान की जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्यासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आपको पता होगा। तो ग्यासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी? लकड़ी के महल गिरने से। ठीक है ना, तो लकड़ी के महल गिरने से हुई थी। जब ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली जा रहे थे तो वे रास्ते में यूपी में अफगान जगह पर रुक गए तो आराम के लिए। लेकिन वह लकड़ी का एक महल रात को फिर मतलब लकड़ी का जो महल था वो गिर गया था, तो इसलिए ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। याद रखना। चलिए नेक्स्ट। तेलंगा तेलंगाना अभियान में इनमें से किसकी जीत हुई थी? तो याद रखना, तेलंगाना अभियान में किसकी जीत हुई थी? तो जोना खान और मोहम्मद बिन तुगलक। तो जोना खान और मोहम्मद बिन तुगलक एक ही नाम है। आपसे पूछ लेगा, मैंने इसलिए रखा है नाम ये, आपसे पूछ लेगा जोना खान को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? जोना खान को। ये हमेशा याद रखना। अगर आप सीधा पढ़ रहे हो तो उसका उल्टा भी निकाल लेना, क्योंकि एग्जामिनर का ये नहीं पता आपको कैसे पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली अभी दूर है ये नारा किसने दिया था? तो दिल्ली अभी दूर है ये नारा किसने दिया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने ये नारा दिया था, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली जा रहे थे तो वे रास्ते में कहाँ रुके थे? मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है। जब ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली जा रहे थे तो वे रास्ते में कहाँ रुके थे? तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है अफगान, तो वहाँ पर रुके थे। और इसलिए जब वे रात को वहाँ पर रुके तो जो लकड़ी का महल था वो रात को गिर गया था, तो उस लकड़ी के महल से गिरने से ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्यासुद्दीन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्यासुद्दीन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गाजी मलिक। किसके नाम से? गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली संतलन में एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किसी ना किसी पेपर में जरूर आता है। तो कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। तो दिल्ली संतलन में एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया था, तो कौन था? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिरते सिकंदर के नाम से किसको जाना जाता है? तो दिल्ली संतलन में दिरते सिकंदर के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। किसको? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहरों का जाल बिछाने वाला दिल्ली संतलन में कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नहरों का जाल बिछाने वाला दिल्ली संतलन में कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली संतलन में इंसा क्या था? दिल्ली संतलन में इंसा क्या था? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, टैक्स भी पूछ लेगा, नाम कुछ और देगा और उसका मतलब आपको बताना होगा। तो अब मैंने भी इसी तरह से आपको दिया है, दिल्ली संतलन में इंसा क्या था? तो इंसा क्या था? एक पोस्ट ऑफिस था। क्या था? दिल्ली संतलन में इंसा क्या था? एक पोस्ट ऑफिस था। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़ा दागने की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो घोड़ा दागने की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली संतलन में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर जो होगा, चलिए पहले आप बता दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना इसका क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर चलो मैं ही बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गैर मुस्लिम। तो जो गैर मुस्लिम होते थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बलबन कहाँ का शासक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बलबन कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर होगा ए, ईरान का। कहाँ का? ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सजदा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सजदा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बलबन। किसने? बलबन ने। ठीक है,
एक किसने की थी? बलबन ने। याद रखना, किसने? बलबन ने। याद रखना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लोहे की नीति किसने अपनाई? रक्त एवं लोहे की नीति किसने अपनाई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने देखा होगा, आता है जरूर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है बलबन। किसने? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 से दल को किसने समाप्त कर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 से दल को किसने समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बलबन ने। किसने? बलबन ने 40 से दल को समाप्त कर दिया था। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मामुल्क। किसके? मामुल्क। मामुल्क किसको कहा जाता है? जो मतलब आपको कमेंट में बताना है मामुल्क क्यों कहा गया इनको, और मतलब इसका कुछ अर्थ क्यों, क्या निकलता है इसका अर्थ, ठीक है। चलिए, इनमें से ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने आप को धार्मिक नियमों से मुक्त कर दिया था? क्या? मुक्त कर दिया था। लगाइए आंसर। इनमें से ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने आप को धार्मिक नियमों से मुक्त कर दिया था? तो ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, और सी नसरुद्दीन शाह, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने धार्मिक नियम से अपने आप को मुक्त कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में मकबरे की प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले किसने की? भारत में मकबरे की प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास है वो कल को दूंगा, और इससे मैं अभी तो मैंने इसमें 20 क्वेश्चन दिए, और जो भी कल को इससे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं पूरा कल चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आई होप, और क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।